नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं समीर। कुछ दिनों से झारखंड में सियासी हलचल तेज है और आज भी यूपीए विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई थी और यह बैठक 4 घंटे चलने के बाद खत्म हो गई और देख सकते हैं कि तमाम विधायकों की गाड़ियों के निकलने का सिलसिला शुरू है। अंदर क्या कुछ बात हुई बैठक में, हम कुछ विधायक और मंत्री जो बैठक से निकले हैं, चलिए उनसे जानते हैं। पूरे राज्य भर के लोग मुख्यमंत्री जी से मोहब्बत करते हैं और आपने देखा किस तरह से पूरे राज्य से जनसैलाब रांची पहुंचा हुआ था। निश्चित रूप से तमाम लोगों को धन्यवाद करना था और उनसे कहना था कि आप हर लड़ाई के लिए तैयार रहिए। जिस तरह से लगातार कोशिशें चल रही है, चूँकि आपने बहुमत दिया है, आपने अपना जनमत दिया है, तो उसको हम लूटने नहीं देंगे और उसके लिए सभी लोगों को सजग रहना पड़ेगा। इन्हीं सारी बातों को उनसे भी कहा गया, हम लोग भी आपस में चर्चा किए हैं कि किस तरह से सजग रहते हुए और जो साजिश और षड्यंत्र और सुनियोजित तरीके से सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश चल रही है, उसको हम नेस्तनाबूद करेंगे। देखिए, ये साफ दिखलाता है कि ये कहीं से भी ये कानूनी संबंध नहीं था। ये माननीय मुख्यमंत्री को छवि को खराब करने का और जो काम माननीय मुख्यमंत्री आज इन 3 वर्षों में जनता के बीच जितने लोकप्रिय हुए, उनकी लोकप्रियता कम करने का, लेकिन ऐसी साजिशों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जनता, पूरे राज्य की जनता माननीय मुख्यमंत्री के पक्ष में खड़ी है और हमेशा अब 20 वर्षों तक कम से कम यूपीए की सरकार यहाँ होगी और लोकसभा में भी इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। निष्कर्ष कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की गठबंधन की सरकार पूरी तरह लोकतंत्र में विश्वास करती है, देश की न्यायिक प्रणाली में विश्वास करती है। ईडी ने मुख्यमंत्री जी को सम्मान किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईडी को पूरा सहयोग किया। ईडी ने रात 10 बजे तक उनसे हर विषय पर बातचीत की, पूछताछ किया, उन्होंने सारा चीज़ों को सहयोग किया। अब फिर जब ईडी बुलाएगी फिर हम लोग देखेंगे। इसलिए ये सरकार न डरने वाली है, ना संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर होने देना चाहती है। हम पूरी तरीके से एकमुश्त हैं, मजबूत हैं और आदरणीय हमारी नेता सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, अविनाश जी के नेतृत्व में और हमारे ये गठबंधन के नेता हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। देखिए, जो मैंने कल भी कहा था कि हमारे देश के कानून और संविधान पे हमें भरोसा है और सिर्फ इन संस्थानों का, केंद्रीय संस्थानों का दुरुपयोग ना हो, उसी का हमारा जो है कहना है। बाकी जितने भी सवाल होंगे उसको फेस करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए हेमंत सोरेन जी तैयार हैं। आज पूरे राज्य में जिस तरह से काम हो रहा है, जिस गति से काम हो रहा है, उससे बौखलाई हुई है पूरी सेंट्रल की सरकार और इस वजह से इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार जिस तरह से किया जा रहा है, और सिर्फ झारखंड ही नहीं, अन्य स्टेटों में भी। तो रणनीति जो हमारी है कि हम लोग कोऑपरेट करेंगे ईडी के साथ और जो भी संस्थान है। आपने सुना किस तरह से तमाम विधायक और मंत्रियों ने बताया कि अब वह अपने क्षेत्र जाएंगे। हालांकि फिर आगे बैठक कब बुलाई जाएगी, इस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि राजनीतिक में हमेशा तैयार रहते हैं और हर परिस्थिति से निपटने को लेकर तमाम विधायक तैयार हैं और डटकर सामना करेंगे। फिलहाल झारखंड की राजनीति में कुछ दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि लगातार यूपीए की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग का फैसला अभी भी राज्यपाल के पास बंद लिफाफे में है। ईडी से पूछताछ हुई, इसके अलावा लोकपाल से भी कार्रवाई हो सकती है। तो इन सारे चीज़ों को मिलाकर देखें तो आने वाले कुछ दिनों में झारखंड में बड़ा राजनीतिक उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। इसी सब चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यूपीए के नेता भी चिंतित हैं और यही कारण है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। यह कब समाप्त होगा कहना मुश्किल है।
फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट आपको झारखंड की तमाम राजनीतिक अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ मैं समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।